हाय गाइस, दिस इज नरेंद्र सिंह जादौन और मैं आपके लिए एक बार फिर से और रीड के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर जिसका नाम है राइट टू प्राइड अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ, आप अपने रीड के सिलेबस को उठाइए और देखिए, आपको पता लगेगा उसमें कि जो वैदिक सभ्यता का पार्ट भी उसमें सेकंड नंबर पे ही है। सिंधु सभ्यता के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वैदिक सभ्यता का। मैं वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम्स में लगातार आते हैं, इंपॉर्टेंट है और आपको एक तरह से क्रैश कोर्स करवा रहा हूं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल का टाइम पूछ लिया जाता है कि जो ऋग्वेदिक काल है उसका टाइम कहां, तो देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का जो काल था, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का काल ऋग्वेदिक काल के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ये 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। दोनों आपको क्लियर हो गए? ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों क्लियर हो गए। आगे अगला क्वेश्चन आ सकता है कि जो आर्य हैं, कौन? आर्य हमारे देश में सर्वप्रथम कहां पर आके बसे? तो हमारे देश में पंजाब, और दूसरा है अफगानिस्तान, जो उस समय एक बड़े उसके अंदर देखा जाता था बड़े, तो उस वहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान सारा उस समय भारत में ही माना जाता था। तो पंजाब और अफगानिस्तान में सबसे पहले आर्य आकर के बसे और इन्होंने जो सभ्यता बनाई वो आगे चल करके वैदिक सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब ये सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ये ग्रामीण थी या शहरी? तो ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। आपने जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? वो शहरी थी। ये कैसी है? ये ग्रामीण है। बस इतना सा ध्यान रखें आप। इनकी भाषा, भाषा की बात होती है तो इनकी भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। प्रशासन की बात करते हैं, इनका प्रशासन 5 भागों में बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। आज के परिप्रेक्ष्य में समझे हम तो जिस तरह से आज हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, इस प्रकार से जिस विभाजन आज प्रशासन का है वैसे उस समय भी था। सबसे जो छोटी इकाई थी प्रशासन की वह कुल थी। कुल से जो मिलकर के ग्राम, ग्राम से मिलकर के विश्व बनते थे, विश्व से मिलकर के जन और जन से मिलकर के राष्ट्र का। इस प्रकार से 5 भागों में विभाजन था। उसके बाद में आप देख रहे हैं एक रत्नी करके शब्द लिखा मैंने, रत्नी। तो रत्नी कौन होते थे? सूत, रथकार, कम्माली, इनको उस समय रत्नी कहा करते थे। और ये राजा के खास घनिष्ठ हुआ करते थे, एक तरह से मंत्रिमंडल में होते थे। उनकी संख्या कितनी होती थी? 12 होती थी। नेक्स्ट, पुरब। पुरब भी एक अधिकारी हुआ करता था जिसको दुर्गपति कहते थे। प्रश्न पूछा जाता है कि पुरब कौन थे? तो पुरब कौन थे? दुर्गपति। दुर्गपति का मतलब दुर्ग का ध्यान रखने वाले, दुर्ग को वॉच करने वाले। उसके बाद है स्पश। स्पश क्या चीज है? गुप्तचर, जनता का ध्यान रखने वाले, जनता के बारे में राजा की जो कि कौन किसके खिलाफ को षड्यंत्र तो नहीं रचा है, जो अंदर की बातें होती है वो कौन पता करता था? गुप्तचर। और इसको क्या कहते थे उस समय? स्पश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा को सलाह। तो कितना ही बड़ा राजा क्यों ना, आज भी अगर प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें तो उनके सलाहकार जरूर होते हैं। उस समय राजा का सलाहकार कौन से समय? वैदिक सभ्यता में तो सभा और समिति, ये 2 राजा को सलाह देते थे, सभा और समिति। खास बात कहते सभा और समिति, जो सभा थी वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी और समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हुआ करते थे। सभा और समिति, जहां सभ्य और संभ्रांत लोगों की बात आती है, उनकी आवाज उठाने वाला है, उनके बारे में सलाह देने वाला राजा को सभा हुआ करती थी। जन सामान्य की बात हो तो उनके मुद्दे कौन उठाता था? समिति उठाती थी और इसके ऊपर राजा को सलाह कहते हैं। इनके दोनों के सभा और समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको बोलते थे ईशान। क्या बोलते थे उसको? ईशान। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न है युद्ध। युद्ध जब भी होता था तो युद्ध का जो नाम उस समय रखा जाता था वो रहते थे गविष्ठी। और कबीले में जब युद्ध होता था उसका नेतृत्व राजा ही किया करता था। आगे अब हम देखते हैं कि उसमें उपनिषद
महापुराण, वेदांग, इनकी संख्याएं कितनी थी? ये बहुत ही महान रचनाएं हैं वैदिक काल की, और हिंदुस्तान में इनको बहुत बार बहुत गहराई से इनका अध्ययन भी किया जाता है। तो उपनिषदों की संख्या थी 108। पूछ लिया जाता है प्रश्न कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या 18। वेदांत कितने हैं? 6। इसके बाद अगला प्रश्न है समाज। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक? तो उस समय जो समाज था वो था पितृ प्रधान। आपने देखा होगा कि जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे वहां पर मातृसत्ता की पूजा ज्यादा की जाती थी। यहाँ पर समाज जो है पितृ प्रधान। साथ में जो समाज है उसमें वर्ण व्यवस्था का निर्माण भी उसी समय हुआ, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार कितने भागों में कितने वर्णों में बटी हुई थी उस समय? 4 वर्णों में। आप अच्छी तरह जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो गाइज अगर आप वीडियो पर को देख रहे हैं तो आपको कहीं पॉज नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था के ऊपर, कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां किया गया है? तो आपका उत्तर होना से सीधा सीधा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और वो भी कहां किया गया है? पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में। अगला प्रश्न आ सकता है कि कुलव किसको कहते हैं? कुलव कौन होता है? तो कुलव वैदिक काल के अंदर किसको कहा जाता था? पिता को, जो परिवार का मुखिया होता था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लोपामुद्रा, गोशा, सिक्ता आदि क्या है? अब जिस बंदे ने पहली बार एग्जाम दे रहा हो, पहली बार पढ़ रहा हो, उसने कभी देखा नहीं हो तो उसको कुछ पता नहीं होगा। तो लोपा, गोशा, सिक्ता आदि क्या है? ये स्त्रियां थी, और ये विदुषी स्त्रियां थी, सामान्य स्त्रियां नहीं थी। और ये किस कालखंड में हुई? तो वैदिक काल में हुई, ऋग्वेद काल। अगला प्रश्न आ सकता है, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो समाज से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। अमाजू, अमाजू कौन? ऐसी महिलाएं थी जो अविवाहित थी और जीवन भर अविवाहित रहती थी, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी चीज से जुड़ जाने का। अगला आ सकता है कि जो ऋग्वेद काल के या वैदिक सभ्यता के लोग थे, आर्य थे, उनका मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो उनका मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस, जो ये वनस्पति से बनाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उनका व्यवसाय क्या था? क्योंकि ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, तो निश्चित रूप से ग्रामीण सभ्यता थी तो उनका काम क्या होगा? कृषि और पशुपालन। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि जो गाय थी, या यूं कहा कि उस काल के अंदर वैदिक काल में बहुत ही ज्यादा महत्व किस पशु को दिया गया? तो गाय को दिया गया। और गाय के बारे में लिखा है कि अहन्या थी, यानी गाय को मारा नहीं जा सकता था। अगर कोई गाय को मार देता था, गाय का वध कर, तो उसको बहुत भयंकर सजा होती थी। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि मनोरंजन के लिए वो किस पशु का इस्तेमाल करते थे सबसे ज्यादा? तो वो घोड़े का करते थे। इसी प्रकार देवताओं का सबसे प्रिय कौन सा था? इंद्र। एक बात ध्यान रखें, इंद्र देवता था केवल ऋग्वेद काल के अंदर। अगर उत्तर वैदिक काल का क्वेश्चन आता है तो इंद्र की जगह आपको करना प्रजापति। ओके, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आर्यों ने किस की खोज की, किस धातु की खोज की? तो धातु कौन सा होगा? लोहा। और लोहे को आर्य किस नाम से बोलते थे? श्याम अयस के नाम से। किसके नाम से? श्याम अयस। अगर इसलिए ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि तांबे को क्या बोलते थे, तो तांबे के लिए आप लिखेंगे लोहित अयस। ठीक है। अगला पणि, हम कहते हैं वणिक। वणिक किसको कहते हैं? बनिया को, व्यापारी को। आर्य सभ्यता में देखिए आप, आर्य में जो वैदिक काल था उस समय पणि कहा जाता था किसको? व्यापारी को। ऐसे व्यापारी को जो दूर दूर तक जाकर के व्यापार करते थे। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या चीज है? वस्तु के बदले वस्तु से व्यापार करना। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जब ऋग्वेद काल के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली विद्यमान थी, यानी मुद्रा का अभाव था, सिक्कों का अभाव था, और ये भी केवल किसकी बात हो रही है? ऋग्वेद का। अगला, अब मैं आपको दर्शनों के बारे में बताता हूं। योग, सांख्य, न्याय, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक और चारवाक, ये 7 प्रमुख दर्शन हैं। इनके बारे में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है कि इनके लेखक कौन थे, या इनको प्रवर्तित करने वाले कौन थे, प्रवर्तक कौन थे?
तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पातंजलि। दूसरा है सांख्य दर्शन, इनके प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय दर्शन के गौतम, उत्तर मीमांसा के बादरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के कणाद या उलूक, दोनों एक ही बात है। चारवाक के स्वयं चारवाक थे। इस प्रकार से 7 प्रमुख दर्शन थे, इनके सातों के 7 प्रवर्तकों के नाम आपको याद हो गए होंगे। सरस्वती नदी उत्तर वैदिक काल के अंदर, ऋग्वेद काल के अंदर यानी वैदिक काल के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी उसका नाम है सरस्वती। आज हम किसको मानते हैं? गंगा नदी को। उस समय सबसे जो सर्वाधिक जो पवित्र नदी थी, प्रसिद्ध नदी थी, वो थी सरस्वती नदी। और सबसे ज्यादा उल्लेख भी ऋग्वेद काल के अंदर, ऋग्वेद के अंदर जो ऋग्वेद है अपना, उसके अंदर सबसे ज्यादा सरस्वती का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर निष्क और शतमान नाम के 2 सिक्कों की जानकारी थोड़ी थोड़ी मिलती है, लेकिन इसका पूर्ण प्रमाण नहीं है। निष्क और शतमान, निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल के अंदर ऐसा हल्की हल्की जानकारी मिलती है, कोई प्रमाणिक नहीं है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया प्रश्न आ जाता है, तो आप बताएंगे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा गायत्री मंत्र के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ये भी अपने उत्तर वैदिक काल की ही देन है हमारे को। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों।